देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर। तो दोस्तों पश्च स्वर क्या होता है? देखिए पश्च स्वर होता है जो यानी जैसे कि ए, आ के बाद में कौन सा था? बड़ा वाला आ, यानी पश्च स्वर हो जाएगा आ। तो आ हो जाएगा इसमें, ई छोटी ई है इसमें, जे तो इस व्यंजन है, ये तो स्वर है ही नहीं है, और डे भी इसमें स्वर नहीं व्यंजन है। ये तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, सी और डी बिल्कुल। यानी यहाँ पे ई और ए कन्फ्यूज कर रहा है, तो यानी पश्च स्वर यानी बाद में बोले जाने वाला स्वर, यानी ए के बाद में आ आता है, बड़ा आ, यानी सेम से बड़ा, यानी तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 का आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा अयोगवाह है? तो अयोगवाह कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 30 का अयोगवाह है विसर्ग। दोस्तों किसी भी वर्ण के पीछे अगर विसर्ग लगा होता है तो वो अयोगवाह कहलाते हैं। तो विसर्ग वाले जो भी वर्ण है अयोगवाह कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी छत्री वाला जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है, वर्ष से बोला जाता है? तो 31 का आंसर बताइए दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालव्य, यानी छः ध्वनि जो तालव्य से निकलती है, यानी मुख से जो तालु रहता है तालु से निकलती है। 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तालव्य। 32 क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन देखो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन दो वर्ण से मिलकर बनता है, और दो वर्ण से मिलकर कौन सा इसमें ऐसा वर्ण है जो दो वर्णों से नहीं बनता है? जैसे के छे, त्रे, ज्ञा और श्री, यानी इसमें तीन वर्ण तो आ रहे हैं, छारा, त्र्यारा, ज्ञाना, यानी तीनों ये वर्ण है, ए ऑप्शन और बी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये संयुक्त व्यंजन है। जबकि श यानी षटकोण वाला छे इसमें क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी ये सिंगल व्यंजन है, इसलिए संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तालव्य व्यंजन। अब क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 का ऑप्शन क्या दे रखा? तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है यानी तालु से बोले जाने वाले कौन सा व्यंजन है? तो तालु से बोले जाने वाला व्यंजन देखो दोस्तों, 33 का ऑप्शन नंबर ए में देगा चे, छे, चरका, छाता, जा, झंडा। ऑप्शन नंबर टे, ठे, डे, ढे। ऑप्शन नंबर सी ते, थे, दे, धे। ऑप्शन नंबर डी पे, फे, बे, भे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन दोस्तों चे वर्ण के जो भी वर्ण है वह सब तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छे, छे, जे, झे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो 33 का तालव्य व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 34, ये, रे, ले, वे किस वर्ण के व्यंजन हैं? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ना तालव्य देखो, उसमें अंतस्ते और ओष्टे। दोस्तों ये, रे, ले, वे किस वर्ण के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन नंबर है तालव्य नहीं है, तालव्य से नहीं बोला जाता, उष्म व्यंजन भी नहीं है, उष्म व्यंजन हमने पढ़ लिया दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ट व्यंजन, ओष्ट में से भी नहीं बोले जाते हैं ओठ से, और ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, चारों वर्ण ऐसे हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक यानी अनुनासिक शब्द मैंने बताया था दोस्तों, नाक से बोले जाने वाले वर्ण को ही अनुनासिक बोलते हैं। तो नाक और मुंह दोनों से, यानी केवल नाक से नहीं, नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों इसमें? 35 का देखो, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, नाक से और मुंह से दोनों से बोले जाने वाले वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक अभी हमने पढ़ा था, अनुनासिक का संबंध है तो नाक और मुंह से। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 का अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? इसमें वर्ग के प्रथम अक्षर
ऑप्शन नंबर बी में वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन नंबर सी में वर्ग के चतुर्थ अक्षर, ऑप्शन नंबर डी में वर्ग के पंच अक्षर। दोस्तों जो वर्ग का जो 5 वर्ग होते हैं उनका जो अंतिम वर्ण होता है वो अनुनासिक कहलाता है। जैसे डे, टे, के, खे, गे, गे, इड़े, यानी डे, डे, ने, अणे, चे, अणे, ये आदि 5 वर्ण होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। वर्ग के अंतिम वर्ण को ही हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी, वर्ग के पंचाक्षर यानी अंतिम अक्षर पंचाक्षर, डी बिल्कुल सही हो जाएगा 36 का। जी जी जी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का है, हिंदी वर्णमाला में आखिरी आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 37। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, कितनी है स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में? तो दोस्तों हमने बता दी थी स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, स्वरों की संख्या, जी बताइए बताइए। स्वरों की संख्या 11। जी बिल्कुल, यानी उच्चारण की दृष्टि से हिंदी स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 10। और बताई थी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या यहाँ पे दे रखी है। स्वरों की संख्या बतानी है सिर्फ, ना तो उच्चारण के आधार पर बतानी ना लेखन के आधार पर। तो यहाँ से बतानी है नॉर्मली आधार पर कितनी होती है वर्णमाला स्वरों की संख्या। 8 नहीं होती इसमें, 9 भी नहीं होती, 14 भी नहीं होती, यानी 11 होती है। तो 11 में होती है अनार, आम, इमली, ईंख, उल्लू, ऊन, एडी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, अंगे, यानी ऋषि को हटा दिया गया है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे 11 हो जाती है। तो यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए एनआरसी सेंटर। जी जी धन्यवाद।